एक आज ये पत्रकार वार्ता आपने रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी तक हम पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद साथियों। अभी काफ़ी दिन से थे बाहर और हमारा जो मौरानी पुराना होता है वो शनिवार और इतवार को होता है, लेकिन सावन के महीने में इतवार और सोमवार को यहाँ आके जो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनना, विकास के जो काम हैं उनके बारे में चर्चा करना। लेकिन पत्रकार वार्ता का मतलब ये है कि कोई एक मुकदमा माननीय कोर्ट के द्वारा लिखा गया है, नहीं समझे, उसको लेके जो 20 साल से जो राजनीतिक विरोधी है, नहीं समझे, उन्होंने सीधा सीधा आरोप जब लगाया तो जवाब देना हमने उचित समझा, नहीं समझे। जो जवाब जिनको हम दे रहे हैं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनका इतिहास अगर युवा पीढ़ी को नहीं पता हो, तमाम माताओं बहनों को नहीं पता हो कि हम पे तो आरोप लगाना आसान है, नहीं समझे। जो आरोप लगा रहे उनका इतिहास पता है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मौरानीपुर थाने में हिस्ट्री सीट है और साथियों 92-93 के दौर में पूरे बाजार में पुलिस के द्वारा जुलूस निकाला गया उनका, नहीं समझे। ये फर्जी गौ सेवक जो बनते हैं साथियों अपराध से जो पैसा कमाया हुआ है कई हजारों करोड़ की तादाद में है साथियों, षड्यंत्र के तहत साथियों, कि वो खुद अपराधी हैं इतने बड़े कि जो हमारे अपराध से पैसा जो कमाया हुआ है ये कहीं पुलिस गैंगस्टर लगा के हमारी संपत्ति को जब्त नहीं कर ले साथियों। जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले तलाक दे चुके हैं साथियों। ये अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। कि अगर युवा पीढ़ी को पता नहीं हो तो हम बता दें कि जिस बीवी के साथ आप रह रहे हैं उसको 20 साल पहले कैसे तलाक दे दिया तो फिर रह कैसे रहे साथियों। इनके तमाम घोटाले हमारे सामने आते हैं। ओरछा में करोड़ों की जमीन जो इनकी पत्नी के नाम थी 3 पार्टियों को बेच दी, नहीं समझे। उसमें भी जो पीड़ित पक्ष है वो वहां मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिला में वहां एसएसपी से मिलके उनके खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर होने वाली है साथियों। जिस तरह का ये कुछ विरोधी जो मान के चलो कल आरोप लगा रहे थे कि जो बालू माफिया है, बालू का ठेकेदार है, उस पर हमने मुकदमा लिखा दिया साथियों। हमसे उसका क्या मतलब। आपने 500 मीटर का खनन का पट्टा लिया, सबको पता पूरा कि 5 किलोमीटर तक आपने खोद मारा, 2 बार उन पर जुर्माना लगा, अभी जुर्माने की जांच चल रही। उसके खनन के भी कुछ नियम होते हैं। सितौरा घाट में आपने जो है कम से कम 30-35 फुट के गड्ढे कर दिए जिसमें एक माँ 10 साल का जो बालक है डूब के मर गया साथियों। उस गांव के लोग आके जो खनन के ठेकेदार है उनके घर आके वो न्याय मांग रहे। उनके घर पे उसकी बच्चे के शव को लेके उन्होंने प्रदर्शन किया। वहां पे जो है साथियों जो अधिकारी आए, एसडीएम आए, सीओ आए, तमाम अधिकारी आए, उन्होंने लगा कि नहीं इन ठेकेदारों ने नाजायज किया है साथियों, तो उनकी एफआईआर लिखाई गई। आरोप हम पे भी लगा दो जी, कोई बात हुई साथियों। वो तो ऐसे लोग हैं कि अगर उनके घर का दूध भी फट जाए ना तो वो फिर अपने घर की गैया तलाशेंगे कि कहीं पप्पू सेठ इसको नींबू तो नहीं चुका गए। इस तरह, हाँ, इस तरह के लोग हैं यार। हम हमेशा साफ सुथरी राजनीति करी है। एक और आरोप लगा रहे कि वो बादल हैं, बादल पे हमने कोई मुकदमा हमारे द्वारा लिखाया गया। बादल भी कई मुकदमे मौरानीपुर थाने में दर्ज हैं। जब विधायक डॉक्टर रश्मियां नहीं थी, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक सब इंस्पेक्टर के गिरेबान पे हाथ मारा, उसको गाली गलौज करी, उस मामले में पुलिस ने जेल भेजा और महीनों बाद वे छूटे। इसके अलावा कई मुकदमे हैं। और कोई प्रश्न पूछना तो हम जहां एक जो न्यायालय द्वारा मामला दर्ज हुआ है उसमें एक ऑडियो का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कोई विधायक का नाम आया है। तो उस पर क्या कहना है, वो ऑडियो की क्या सच्चाई? नहीं, ऑडियो की सच्चाई ये है कि ऑडियो हमारे सामने तो आया नहीं है। अगर कोई फर्जी तरीके से कोई बात कर रहा हो, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है। ये तो बनाया जा रहा है। ऑडियो अगर होता तो जो भी लोग हैं वो सामने आते और वो बताते किसकी आवाज है किसकी नहीं है। ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं है, ये बनी बनाई कहानी है। अच्छा, ये एक आरोप यह भी लगाया गया है कि आपके द्वारा जो इस समय हर बार जो नगर पालिका का चुनाव मतलब हुआ है,
उसके बाद जो आगामी जो मेला जल विहार है उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है, ये भी आरोप है। अच्छा ये बताओ पत्रकार साथियों, कहीं से लगा है कि बाधा उत्पन्न हो रही है यार? कहीं से लगा बताओ एक भी? वो ऐसा है, वो पूरी तरह से नगरपालिका चलाने में असफल है, चला नहीं पा रहे, इसलिए वो आरोप लगा रहे। एक भी बात आप सच्चाई ला दो कि हम नगरपालिका चलाने में कहीं बाधा पैदा कर रहे हो, बता दो आप। कोई भी बात, आप सब लोगों को पता है, आप लोग पत्रकार साथी हो, एक एक चीज, एक एक रास्ता, एक एक शहर में पूरी तरह चारों तरफ घूमते हैं, कहीं से लगा कि बाधा पैदा हो रही है? चलिए बता दो। ये भी उन्होंने आरोप लगाया जी, नगर पालिका संचालन में भी आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, नगरपालिका उनकी बोर्ड, उनका हमसे क्या मतलब है यार? हमारा जो काम है कि शहर के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं बनाना, विकास के, आप लगातार देख रहे होंगे कि विकास के कितने सारे जो कार्य हैं, हमने बुंदेलखंड विकास निधि से, विधायक निधि से, जो सीएससी की जो समस्या है, इसके अलावा महापुरुषों के नाम से गेट, समझे, रानीपुर में मौरानीपुर की तरह रिवरवे, नहीं समझे, रायकवार समाज के लिए धर्मशाला और नन्ही माता पे धर्मशाला, ऐसे तमाम काम है साथियों जो लोगों को देखे। मात्र 1-1.25 साल के में 1 से लेके 125 करोड़ की सड़कों को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके विधायक डॉक्टर रश्मियान ने मंजूर कराई हैं। ये आपको पता भी होगा कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं और जैसे ही बरसात खत्म होगी उनका काम भी लगने वाला है। एक आरोप और लगाया जा रहा है आप पर कि जो कोर्ट में मुकदमा लिखा है उसमें आपके द्वारा बताया जाए कि आप सांसद जी का भी नाम ले रहे हैं उसमें। नहीं, आरोप लगाने से कुछ नहीं है, सच्चाई सामने लगाओ। ये तो देखो 20 साल से राजनीतिक विरोधी हैं, आरोप कुछ भी लगा सकते नहीं समझे, लेकिन उसकी सच्चाई तो लाओ ना यार। और सुनो तो, सच्चाई आज नहीं कल आ ही जाएगी यार, कोई बात छुपती थोड़ी है, आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ये भी बताया गया है कि जिस परिवार द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है उरई न्यायालय में, हाँ। उसमें पहले उस लड़की द्वारा एड्रेस पता जो डाला गया था वो कुड़ार का डाला गया था और हाल निवासी उरई का, लेकिन उसका जो पता निकला वो मगरपुर का निकला, और जो मगरपुर में जो है वो उसपे उनका कहना है कि वो आपके टच में है। पूरी विधानसभा में ये बता दो आप, कम से कम हमारी पत्नी को 1.5 लाख वोट मिले, नहीं समझे, हमारा जमीनी राजनीति जमीनी स्तर पे करते हैं। अच्छा ये बता दो पूरी विधानसभा में कि कौन हमारे टच में नहीं है, ये बता दो आप, तो कौन नहीं है टच में, बता दो आप। हम तो रस्ते रस्ते घूमने वाले आदमी हैं, नहीं समझे। जितना दौरा हमने विधानसभा चुनाव के बाद मात्र 1.25 साल में किया, एक गांव में, नहीं समझे, लोगों को, वोटर को धन्यवाद दिया, इस तरह की राजनीति कभी देखी नहीं होगी आपने कि कोई करता हो। जीतने के बाद घर घर गए, हम कई गांव के दौरे लगाए, बड़े बूढ़ों के पैर छू के आशीर्वाद दिया, उनको धन्यवाद दिया कि आपने कम से कम डॉक्टर रश्मियार को विधायक बनाया, और आपके जो काम है साथियों, आपकी जो सेवा है वो ईमानदारी से करेंगे। ये तो आपको पता ही चलता रहता होगा, फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से नहीं चलता क्या पता? अभी जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति मौरानीपुर क्षेत्र की है, इस स्थिति को देखते हुए आप जनता से और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जनता से ये कहना चाहते कि इस तरह की घिनौनी राजनीति कभी नहीं की है, नहीं समझे। मामला कोर्ट का है, दूध और पानी का पानी कोर्ट करेगा यार। कोई ऐसा थोड़ी है कि हम अगर सत्ता में हैं तो हमने थानेदार पे दबाव बना दिया होगा, समझ आए, या हम कहीं पीड़ित को एसएसपी के यहाँ ले गए होंगे, नहीं समझे। इस तरह का मामला थोड़ी है यार। कोर्ट तो मान के चलो न्याय करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। अच्छा आपको क्या लगता है जो आगे वाला भी चुनाव आने वाला है 2024 का, इसमें क्या नगर में कोई विघ्न डालने की कोई कोशिश की जाएगी? नहीं, काय के लिए की जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं लगती है।